माघ महामहत्तम 12वां अध्याय। हरे कृष्णा, राधे राधे। कल हमने माघ महामहत्तम के 11वें अध्याय में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित कंचन मालिनी अप्सरा के पूर्व जन्म की कथा का रसपान किया। अब आगे कंचन मालिनी अप्सरा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर वह राक्षस कहने लगा, हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो अब मैं तुम्हें अपने पहले के जन्मों का सब वृतांत कहता हूँ, सुनो। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया, वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूं और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूं। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट कर दिया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से मेरे चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के सब कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब कृपया यह बताओ कि मैं इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। इसके पश्चात दत्तात्रेय जी कहने लगे। इस प्रकार उस राक्षस के वचन सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी, हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए कुछ प्रयत्न अवश्य ही करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने किसी दुखी को ही दान देने की प्रशंसा की है, क्योंकि समुद्र में जल बरसाने से क्या लाभ। इसलिए अब मैं संकल्प से एक बार प्रयाग में स्नान करने का फल तुम्हें देती हूँ। उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। यह कहकर उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। पुण्य प्राप्त करने से उसी समय वह राक्षस अपने राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य के समान देवता रूप हो गया। तभी आकाश से विमान आया और वह राक्षस उस विमान पर चढ़कर अपनी क्रांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है कि तुमने कितना बड़ा उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपया कर मुझे कुछ शिक्षा दो, जिससे मैं कभी पाप ना करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पार कर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कंचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी, पुत्र, धन आदि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे ये धर्म के सभी लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे। इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वह राक्षस कंचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कंचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा, हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर यहाँ विचरेंगी। इस प्रकार कंचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से कीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ मास महत्तम का ये सुंदर और पावन वृतांत जो उन्होंने राजा सहस्त्र अर्जुन को सुनाया था, इसको जो कोई श्रवण करता है उससे सहस्त्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ महामहत्तम 12वां अध्याय समाप्तम। प्रेम से मन से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम और मुक्ति पाई जा सकती है। राधे राधे।